हेलो। आज अपन रीड के रिलेटेड अगला टॉपिक है जनजाति। जनजाति में देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, पहले दिमाग में ये लगाओ। मतलब जनजाति मतलब एससी, एससी वाली जाति है, एसटी जनजाति। अब ये है कहाँ कहाँ, वो क्षेत्र याद रखो, उनका परसेंटेज क्या है, या उनके उनके घरों को क्या कहा जाता है, या उनकी शब्दावली क्या है। बस इतनी चीज़ें ही। तो सबसे पहली चीज़ है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ है, बांसवाड़ा में। ये देखो ज़्यादा से याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और न्यूनतम ध्यान रखना क्योंकि न्यूनतम पूछ लिया जाएगा कई बार, ऐसे ही दे दिया जाएगा। तो आप इसमें याद रखो नागौर, बीकानेर, चूरू, NBC, NBC। यानी कि BC मतलब BC किसी को तो OBC वाले जैसे याद रख लो, पर O से पहले N आता है तो NBC या नागौर, बीकानेर और चूरू कम से कम। ठीक है। फिर उसके बाद में लिंगानुपात कितना है जनजातियों में, 948 है, जिसमें सर्वाधिक इसमें डूंगरपुर और न्यूनतम है धौलपुर में। अब यहाँ देखो जातियाँ कौन कौन सी है। भील जनजाति, भील जनजाति का परसेंटेज किसमें, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये ध्यान रखना। पहली कौन सी मीणा है, दूसरी कौन सी है भील। इनकी कितनी जनसंख्या है, कुल जनजाति का कितना, 44.3%। इसमें सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में निवास करती है। फिर उसके बाद में यहाँ ये ध्यान आके देखो, मिट्टी, घास फूस और छोटी ईंटों से बना भीलों घरों को क्या कहते हैं, टापरा कहलाता है। ठीक है। और भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, कू। तो कू से पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है, भीलों के घरों को ग्रुप होता है उनको कू बोला जाता है। और भील का घर होता है जिसमें मिट्टी और वो बना होता है टापरा। ठीक है। अब ये एक पूछ लिया जाएगा, DN मजूमदार के अनुसार रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक है DN मजूमदार ने, उन्होंने किस से बोला है निग्रेटो प्रजाति का माना है। उसी प्रकार से लेखक रॉन ने भीलों को मूल स्थान का मारवाड़ माना है। फिर ऐसे पूछते हैं फायरे, फायरे क्या है, तो भीलों का रणघोष है। ठीक है। मेवाड़ में भीलों के क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। बराड़ी भीलों की देवी है। और कृषि को क्या बोला जाता है, जो खेती कहाँ की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, उन्हें बोला जाता है चिमाता। मैदान पे की जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, दजिया। पहाड़ियों पर कृषि की जाती है उन्हें बोला जाता है चिमाता। और मैदानों में की जाती है उन्हें बोला जाता है दजिया। और मृत्यु भोज को क्या बोला जाता है, कायटा। और बस उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ले ताराबाद, केरीबाद, लहरबाद और ज्वारबाद क्या है, ये ओढ़नियाँ है भील महिलाएं पहनती है। और ये विला क्या है, विला क्या है, मंदिर का पुजारी है। तो ये ध्यान रखना किसमें, भीलों में। उसके बाद में देखो नृत्य इनके, फायरे फायरे युद्ध नृत्य, फायरे फायरे। नेजा क्या, होली के बाद किया जाता है। गौरी, गौरी बहुत बार पूछा गया है, ये 40 दिन तक चलता है, शिव पार्वती का प्रतीक है। कूट कूटिया, ये भी नृत्य है। द्विचक्री, द्विचक्री 2 चक्कर बनाते हैं जिसमें आदमी और औरत दोनों, पहले वाले अंदर वाले चक्र में औरतें होती है, बाहर वाले चक्र में आदमी होते हैं। हाथी मनाए। और नृत्य विवाह के समय किया जाता है। युद्ध नृत्य भी है, युद्ध समझ में आ जाएगा, फायरे फायरे समझ आ जाएगा। फिर नेजा, गौरी, कूट, द्विचक्री, द्विचक्री याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगली जनजाति है मीणा। मीणा जाति के बारे में फैक्ट क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है और जो सर्वाधिक का है वो जयपुर में रहती है, सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा कहाँ है, उदयपुर में, ये ध्यान रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि लोग मतलब ज़्यादातर सोचते हैं अपन दौसा या करौली यहाँ पर रहते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, मीणा। फिर कहाँ रहते हैं, उदयपुर में। फिर जयपुर, प्रतापगढ़। 2 चीज़ें याद रखना। फिर मीणा आंदोलन से संबंध 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है और 1930 के जरायम पेशा एक्ट है। उसको कब ख़त्म किया गया था, 1952 में। और ये 84 पूछ सकते हैं, 84 क्या है, सबसे बड़ी पंचायत है। 84 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। इन जीण माता मीणाओं की कुल देवी है, इष्ट देवी है। कैला देवी है, शीतला माता है, लांगुरिया जो कैला देवी में लांगुरिया गीत, और भूरिया बाबा
गोमतेश्वर कुल देवता हैं। फिर अगली आती है कंजर जाति, जंगलों में विचरण करने वाली। कंजर जाति से इम्पोर्टेंट नृत्य चक्री नृत्य। और द्विचक्री किसका है? द्विचक्री है भीलों का, और चक्री नृत्य किसका है? कंजर जाति का। फिर गरासिया है, गरासिया 31 नंबर की, मीणा, भीलों और बाद में गरासिया। गरासिया संबंधित क्या? नक्की झील गरासियों के पूर्वजों की अस्थियां इम्पोर्टेंट है। गरासियम, ये 2 फैक्ट है। मोर गरासियों का आदर्श पक्षी है। हलेरू गरासियों की क्या है? सहकारी संस्था है। हलेरू पूछ सकते हैं। फिर अगली जनजाति है सहरिया। अब यहाँ सहरिया जाति में घरों को क्या बोलता है? सहरोल। अब ये पूछ लिया जाएगा सहरिया जनजाति का आदि गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। और आराध्य देव कौन है? तेजा जी। अब गरासियों के नृत्य कौन से है? राई नृत्य। राई नृत्य गरासियों द्वारा किया जाते हैं। कपिल धारा का 12 में जो मेला लगता है वो गरासियों से संबंधित है। सीताबाड़ी का मेला वो भी गरासियों से। एक कुकड़ी प्रथा पूछी जाती है, वो किससे संबंधित है? सांसी जनजाति से। ओके। और एक कथोड़ी जनजाति है, वो मूलतः महाराष्ट्र की है, परंतु ये इनको एकमात्र जनजाति जिसे मनरेगा में रोजगार दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। ये कहाँ का? उदयपुर के सराड़ा, कोटरा, झाडोल और बारा में पाई जाती है। ओके, ऑल द बेस्ट।